तीसरे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको एक एक्सपेरिमेंट करने वाले आदमी को दिखाया जाता है जिससे कि मिलने के लिए सॉल का सेनापति आए थे, जो कि उसे कहते हैं कि तुमको सॉल के पीछा करना है और वो जिस भी आदमी से मिले मुझे आके खबर करना है। दास की मर जाने के बाद रानी उसकी बात को किसी तरह टाल देते हैं और उसकी माँ को यकीन दिलाती है कि उसके बेटे को एक अटैकर ने मारा था, जो कि राजा को मारने के लिए आया था। तभी हमें सामुएल को दिखाया जाता है, जो कि एक नई राजा की तलाश में निकल गया था। इधर रानी सॉल के सांप तोड़ने के लिए एक पादरी के पास जाती है, जिसको कि बहुत पहले ही राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन वो वफादारी साबित करने के लिए राजा की मदद करने के लिए मान जाती है। क्योंकि सामुएल बहुत ताकतवर है, इसलिए उसके सांप को तोड़ा नहीं जा सकता। इसी वजह से वो उसको बेअसर कर देती है। इधर सेनापति का आदमी सॉल के शिष्य को पकड़कर सामुएल के बारे में पूछता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, इसलिए उसको बेरहमी से मार देता है। इधर सामुएल जुड़ा कबीला में पहुंच जाता है, जिसको कि देख के सभी लोग रेस्पेक्ट देते हैं। सामुएल उनको पूछता है कि जेसी का घर का पता बताओ। गांव वाले उसे बताते हैं कि वो दुश्मन की बेटी से शादी किया, इसीलिए उसे गांव से अलग कर दिया गया है। अखी खुद का सेना बनाने के लिए वैली ऑफ जाइंट जाता है, जिसको कि दैत्य का नगरी भी कहा जाता है। वहां जाने के बाद अखी हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां इंसानी खपड़ी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। वो आगे बढ़ता है और वो एक बड़े से दरवाजे के आगे पहुंच जाता है। अंदर से आवाज आते है कि यहाँ पर आते बहुत है मगर जाते कोई नहीं। फिर भी अखी कहता है कि मुझे अंदर आने दो। कि अंदर जाने के बाद दैत्य की माँ से मिलता है और कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दैत्य की माँ कहती है कि अगर जिंदा जाना चाहते हो तो सोच समझ के ही बोलना। अक्की कहता है कि मैं तुमको बहुत सारा दौलत दूंगा, सम्मान दूंगा और जरूरत की सारी चीज दूंगा, और साथ में दुनिया में दैत्य का अलग ही स्थान होगा और आपको गुफा में रहने के लिए मजबूर करने वालों को सजा भी दूंगा। इतना सुन के दैत्य की माँ मान जाती। इधर सामुएल जेसी के घर पहुंच चुका था और वहां पर जेसी के सब बेटे को बुलाता है और उनकी धड़कन महसूस करके कहता है कि तुम्हारा कोई और भी बेटा है क्या? जेसी कहता है कि हाँ, पर वो मेरा नाजायज औलाद है। सामुएल उसे बुलाने के लिए हुक्म देता है। डेविड, जो कि उस टाइम भेड़ी चला रहा था, उसकी बहन उसे बुलाने के लिए जाती है और वो डेविड से कहते हैं कि पिताजी बुला रहे हैं। डेविड उधर डरता हुआ जाता है। डेविड के आ जाने के बाद सामुएल उसकी धड़कन महसूस करता है। तभी सामुएल को बहुत सारा विजन दिखाई देता है। सैमुअल कहता है कि जब दिन ढलेगा तुम कुछ और बन जाओगे। परमेश्वर ने तुम्हें ही इजराइल का नया राजा चुना है। शिफ्ट होके हमको दैत्य की माँ को दिखाया जाता है। वो अखी की बात राजी होके उसे अपने बड़ा बेटे को दिखाता है, जिसको कि देख के अखी हक्का बक्का हो गया। इधर सोल अपने सिंहासन में बैठ चुका था। उसकी आंखों में अलग ही नूर होता है।